हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टॉपिक। मैं प्राची राज आप सभी का वेलकम करती हूँ स्टडी टॉपिक में। रिसेंटली आपने सुना होगा चीन भारत के साथ संबंधों के लिए कर रहा है मेहनत। आप सभी को मैं बता दूं 5 मई 2020 को जब पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पैदा हो जाता है, तब से भारत और चाइना के बीच में व्यापार को छोड़कर बाकी सभी जो संबंध है वो ठंडे पड़ गए हैं और शी जिनपिंग के द्वारा भारत में नए चीनी राजदूत नियुक्त किए गए हैं। इससे संबंधित इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगी। वीडियो के अंत तक बने रहना। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आर्टिकल देखें, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, चीन भारत संबंध के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर, ऐसा नए चीनी राजदूत जू फिहोंग के द्वारा कहा गया है। आप यहाँ पर देखें, ये हमारा भारत है और यहाँ पर देखें आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सभी हमारे भारत के पड़ोसी देश है, जिनमें से एक चाइना भी है। यहाँ पर अगर आप देखें, शी जिनपिंग के द्वारा भारत में नियुक्त नए चीनी राजदूत जू फिहोंग जो शुक्रवार को नई दिल्ली पहुंचे हैं, इन्होंने कहा है कि दोनों देशों के बीच अर्थात इंडिया और चाइना के बीच संबंधों के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए उत्सुक है। इस तरह से इनके द्वारा कहा गया है दोनों कंट्रीज के बीच। और आप यहाँ पर देखें, जू फिहोंग ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करने वाले विदेश मंत्रालय के अधिकारी, भारत में इरिट्रिया के राजदूत एलन त्वेसेहाय वोल्डेमारियम और चीनी राजदूत के अधिकारी का नई दिल्ली पर स्वागत करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। आप यहाँ पर देखें, जू फिहोंग जो ये भारत में जो नियुक्त हुए हैं चीनी राजदूत, ये 17वें चीनी राजदूत है। और इनसे पहले अगर मैं बात करूं, जो भारत में चीनी राजदूत थे सन वेइदोंग थे, जो नई दिल्ली में 3 साल की सेवा के बाद अक्टूबर 2022 में चले गए थे। जू फिहोंग भारत में जो 17वें चीनी राजदूत नियुक्त हुए हैं, इससे पहले ये अफगानिस्तान और रोमानिया के भी राजदूत रह चुके हैं। चीन के उप विदेश मंत्री सन वेइदोंग ने ऐसे समय में दिल्ली छोड़ी जब भारत और चीन 2020 में लद्दाख सीमा संघर्ष के बीच कई चैनलों के माध्यम से संबंधों को प्रबंधित करने की कोशिश कर रहे थे, जो दोनों पक्षों के बीच प्रमुख मुद्दा बन चुका था। अप्रैल 2020 में भारत और चीन ने भारत सीमा चीन क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC की स्थिति पर कई दौर की राजनयिक और सैन्य स्तर की बैठकें की हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इससे पहले मार्च में भारत और चीन ने भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के साथ पूर्ण विघटन प्राप्त करने और मुद्दे को हल करने के तरीकों पर विचार आदान प्रदान किया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भारत और चीन 27 मार्च को बीजिंग में भारत चीन सीमा मामले WMCC पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 29वीं बैठक आयोजित कर रहे हैं। यह सब बातें ऐसे समय में हुई हैं जब 27 मार्च को बीजिंग में भारत चीन सीमा मामले अर्थात WMCC पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 29वीं बैठक आयोजित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव, इन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया और चीनी विदेश मंत्रालय की सीमा और महासागरीय विभाग के निदेशक ने चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी किया। आप यहाँ पर देखें, भारत चीन सीमा क्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में LAC के साथ पूर्ण विघटन हासिल करने और शेष मुद्दों को हल करने के बारे में विचारों का गहन आदान प्रदान किया है। बैठक के बाद भारत और चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए राजनयिक और सैन्य चैनल खोलने पर सहमत हुए हैं। चीन भारत के साथ संबंधों के लिए कर रहा है मेहनत। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।